और चर्चा करेंगे 40 कैमरे में बंद सैकड़ों राज की। दरअसल अतीक हत्याकांड की जांच कर रही है एसआईटी और उसने 40 सीसीटीवी फुटेज जमा किए हैं, जिसमें 3 शूटरों के एक मूवमेंट की जानकारी मिल सकती है। ये फुटेज प्रयागराज जंक्शन से कॉल्विन हॉस्पिटल के बीच के हैं। अतीक के तीनों हमलावर अब पुलिस कस्टडी में है, जिनसे पूछताछ होगी। अब उनके हैंडलर्स का नाम सामने आ सकता है। आप मेरी एक तरफ देख रहे हैं, तीनों हत्यारों को कस्टडी में लेने के बाद पुलिस क्या करेगी? जी हां, उनसे पूछताछ के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं, शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम के बारे में अब तक क्या जानकारी हासिल हो पाई। कहा जा रहा है कि शाइस्ता के साथ बुरके में दर्जनों महिलाएं मौजूद रहती हैं, साथ ही एक शूटर साबिर भी है। शाइस्ता लगातार लोकेशन और फोन नंबर्स बदल रही है। इस बीच अतीक के एक हत्यारे को लेकर मध्य प्रदेश के 2 सियासी दिग्गज बढ़ गए हैं। सोचिए, मामला यूपी का, लड़ाई हो रही है मध्य प्रदेश में। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर वार किया, तो नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार किया। हम हल्ला बोल में तमाम पहलुओं और सवालों पर चर्चा करेंगे। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले 3 शूटर लवलेश तिवारी, सन्नी सिंह और अरुण मौर्य अब बोलेगा और माफिया बंधुओं की हत्या के सारे राज खोलेगा। तीनों 4 दिनों तक पुलिस रिमांड में है। अब तीनों हमलावरों से एसआईटी ये जानने की कोशिश करेगी कि कौन है तीनों शूटर्स का हैंडलर, किसके कहने पर की गई हत्या, विदेशी पिस्टल कहां से मिली, 3 के अलावा और भी कोई साथ था, अतीक की मूवमेंट कैसे पता चली। अतीक और अशरफ के तीनों शूटर से पूछताछ के साथ साथ एसआईटी क्राइम सीन भी रिक्रिएट कर सकती है, जिसके लिए उन तीनों को कॉल्विन अस्पताल में उसी जगह ले जाया जाएगा जहां तीनों ने गोलियां चलाई थी। मौजूद हूँ कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर, उसी जगह जहां पर अतीक और उसके भाई अशरफ को गोली मार दी गई और यही वो जगह है जहां पर उनकी लाश पड़ी हुई थी। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, यहां पर पुलिस का जो बंदोबस्त है वो लगना शुरू हो गया है। ये जानकारी मिल रही है कि अतीक और अशरफ के शूटरों को पुलिस रिमांड में लेने के बाद उसके बाद यहाँ पे लाया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की चेकिंग तक होना शुरू हो गई है। बाकायदा जो बैग्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं। इस बीच अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर सियासत तेज है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह ने अतीक के शूटर लवलेश के बालाघाट आने को लेकर सवाल उठाए और विकास दुबे की एंट्री कराकर सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साध लिया, तो नरोत्तम मिश्रा ने प्रमाण मांग लिया। विकास दुबे, जो कि अपने आप में बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसने महाकाल के मंदिर और मध्य प्रदेश को क्यों चुना? इसमें क्या गृह मंत्री जी का कहीं संबंध तो नहीं था? ये मेरा प्रश्न है। लवलेश तिवारी जिसने ये किया, उसने यदि इस प्रकार की पोस्ट डालकर भी उस पर गृह मंत्री जी चुप क्यों रहे? दिग्विजय सिंह जी, मैं कह रहा हूं कि मेरे न तो तिवारी से संबंध थे न विकास से। आप 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हो, आपको कोई प्रमाण देना चाहिए अगर मेरे रिश्ते हैं तो, नहीं तो आप झूठों के राजा कहलाओगे। बात यही खत्म नहीं हुई। दिग्विजय सिंह ने अतीक के गुनाह में हिंदू मुसलमान की भी एंट्री करा दी। कहा कि पता लगाना चाहिए कि अतीक के किन किन नेताओं से रिश्ते रहे हैं। उन्होंने अपराध जो किए हैं वो हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों के ऊपर उन्होंने अपराध किए। ईडी, आईटी, सीबीआई को जांच उनके खिलाफ करना चाहिए। उनके किससे संबंध है पता लगाना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी, आप जो है एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिनके ऊपर आपकी पार्टी के मंत्री ने रेत माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया, शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। आज तक आपने उसका खंडन नहीं किया। आप माफियाओं के राजा हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा, आपकी उन्होंने लगाया है। अतीक की हत्या के बाद समाजवादी पार्टी आग बबूला है। पार्टी के सांसद सरकार से अतीक के दोनों नाबालिग बेटों की सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। अतीक खुद ना बच पाए, उनके लड़के या उनके भाई और उनके पहले लड़के को, असद वगैरह को, उनको पहले मार दिया गया, तो अब वो खतरे में तो है। ये सच्चाई है। मेरी मांग ये है कि उनकी इनके बाप और सारे घर को मार डाला, कम से कम उनके जो माइनर जो बेटे हैं 2, उनकी हिफाजत की जाए।
सियासत अपनी जगह है, जांच अपनी जगह। पुलिस गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता को ढूंढने में लगी है। गुड्डू मुस्लिम के घर पर नोटिस लगा दिया गया है और अवैध संपत्ति को जमींदोज करने की चेतावनी दी गई है। खबर है कि शाइस्ता परवीन लगातार अपना लोकेशन और फोन बदल रही है। शाइस्ता के साथ बुर्के वाली 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं मौजूद है और एक शूटर भी। इस बीच आज तक उस ऑफिस तक भी पहुंचा जो अशरफ और अतीक की अयाशी का अड्डा, अवैध धंधों का ठिकाना और दहशत की दुनिया बताया जाता है। जो कमरा है यहाँ पर वकीलों को भी आने की अनुमति नहीं थी। ये सिर्फ उनके लिए था। अशरफ जब अपने दोस्तों के साथ, ऐसे कई मुकदमे अशरफ पर दर्ज थे जहां पर वो लड़कियों को उठा के यहाँ ले आया करता था या फिर उनके साथ कोई ऐसा कृत्य करने की कोशिश करता था, जिसके बाद कई मुकदमे उसके ऊपर लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोगों के बैठने का राउंड शेप में ये गद्दे अद्दे लगा के, सूत्रों का बताना है कि यहाँ पर कभी कभार अशरफ जो है वो मुजरा तक देखा करता था। अब पूरी साजिश की तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम धरे जाएंगे। साथ ही लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह अपना मुंह खोलेंगे। अरविंद ओझा और सिमर चावला के साथ आज तक ब्यूरो।